गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जानेंगे थोड़े से कुछ हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज फिर से थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगी आप लोग को। सबसे पढ़ेंगे ग्राम नामक, यानी पहला क्वेश्चन होगा ग्राम नामक इकाई का किस संस्कृति में विकास हुआ। यानी क्या है, ग्राम नामक इकाई का किस संस्कृति में विकास हुआ। आपको आ जाओ पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यदि हमने पढ़ा है तो हमको उसका आंसर क्या मालूम होगा, क्या होगा इसका आंसर, ताम्र पाषाण काल। क्या होगा इसका आंसर, ताम्र पाषाण काल के नाम से इसका आंसर क्या होगा राइट नाउ, ताम्र पाषाण काल। पहला क्वेश्चन अपन ने जाना। दूसरा क्वेश्चन होगा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया जाए। ताम्र पाषाण काल के समय में किस धातु ने योगदान दिया था, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कांसा। आप आंसर इसका क्या होगा, अपन ने पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा आंसर, कांसा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अपन जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में सभ्यता का पता है। हड़प्पा जो सभ्यता थी हमें, उस सभ्यता का पता किसने लगाया, जैसे कि राय बहादुर साहनी, डॉक्टर आरजी मजूमदार, मैक्स मुलर ने, डॉक्टर राय चौधरी ने। इसका पता किसने लगाया था, डॉक्टर राय बहादुर ने लगाया था इसका पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में किस पशु से अपरिचित है। मतलब यानी हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में जाना था कि किस पशु से परिचित है, किस पशु से अपरिचित है, भैंस, ऊंट, बैल, अश्व। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर राइट नाउ अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस हथियार से अपरिचित। जिस तरीके से वो पशुओं से अपरिचित थे, ठीक इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तलवार है पहला ऑप्शन, दूसरा कुल्हाड़ी है, चौथा ऑप्शन धनुष है और नेक्स्ट ऑप्शन है भाला। मतलब पहला तलवार है, दूसरा कुल्हाड़ी है, नेक्स्ट धातु धनुष है और भाला। तो आंसर क्या होगा, तलवार से अपरिचित है। ये तो अपन ने अभी तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे से जानेंगे। बस नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है, ग्रामीण है, नगरी है, आटविक है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका राइट नाउ क्या है, नगरी। जो राइट चिन्ह लगा है उसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे आर्यों का प्रिप्रे था। प्रिप्रे मतलब उनका क्या प्रिप्रे पदार्थ है, सोमरस, जल, दूध, सुरा। आंसर क्या हो जाएगा राइट नाउ, सोमरस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किस सभ्यता का पता है। मोहनजोदड़ो से उन्होंने किस सभ्यता का पता लगाया। मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया। देखिए राय बहादुर साहनी ने, राखालदास बनर्जी ने, या डॉक्टर राय चौधरी ने, या मैक्स मुलर ने। इसका राइट नाम आंसर है राखालदास बनर्जी ने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी में फिर से, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। यानी सिंधु सभ्यता की मेन विशेषता क्या थी, धार्मिक स्थिति, व्यापार, कला, नगर योजना एवं वास्तुकला। इसका आंसर राइट नाउ क्या है, नगर योजना। नेक्स्ट हमारा इतिहास शब्द किस भाषा में, यानी जो हमारा इतिहास है, इतिहास शब्द किस भाषा में लिखा गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रांस। राइट नाउ आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट हमारा सबसे प्राचीनतम वेद का नाम क्या है। यदि आपको आ जाए सबसे प्राचीनतम वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका सबसे प्राचीनतम वेद क्या है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा अपना इसमें फिर जिस तरीके से आप जाना अब इसमें पूछ सकते हैं ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा 11वां क्वेश्चन, ऋग्वेद की शुरुआत किस समय से हुई थी। इसका एक लाइन आंसर जाता है इसको, इसका प्रारंभिक समय कितना था। ऋग्वेद का आंसर इसका होगा, ऋग्वेद का ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व का समय क्या कहलाता है हमारा, ऋग्वेद का। इसमें क्या क्या ऋग्वेद का, और ये प्रारंभिक किसके नाम से जाना जाता है, ये प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है। क्या
प्रारंभिक युग और इसको वैदिक, इसको क्या कहते हैं अपन, वैदिक काल, वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसी तरीके से कि इसमें आएगा हमारे इतिहास में कितने, यानी इसमें आपको एक क्वेश्चन और आ सकते हमारे वेदों में वेदों की, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में, नेक्स्ट आएगा एक क्वेश्चन आ सकता है आपको फिर से एक और आंसर इसका होगा, यानी इसमें आएगा हमारे इतिहास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, आएगा इतिहास शब्द, इतिहास, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इतिहास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। इसका आंसर क्या होगा राइट ना, 3। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से आज अपन ने जाना कि हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन डाले। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पढ़ाए थे। यदि इससे रिलेटेड, यदि आपको हम जो बुक्स पढ़ते बुक के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते, यदि इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप एक बार अच्छे से समझ लें, इनको नोटेड डाउन कर लें, और नहीं समझ में आए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यदि इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको इतिहास के बारे में बहुत से ज़्यादा, इतिहास जो अपन पढ़ते हैं 2 यूनिट हो चुकी है, 2 यूनिट के अंदर से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले आपके ऑब्जेक्टिव। यदि आप जितना खुद पढ़ेंगे, बुक के पीछे के क्वेश्चन नहीं आते, अधिकतर क्या आते हैं बुक में हम एक देखते हैं जो हम चीज़ पढ़ते हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में वैदिक सभ्यता के बारे में बताया था, ऋग्वेद के बारे में बताया था, कल मैंने आपको थोड़ा सा जाति के बारे में बताया था। ठीक इसी तरीके इतिहास का, इतिहास बहुत विशद, इतिहास का क्षेत्र क्या है, बहुत विशद है। इसका क्षेत्र जितना करें उतना ही कम है। ये आपको मैंने 15 क्वेश्चन पढ़ाए। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो मैं इनको रिपीट भी कर देती हूँ फिर से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ग्राम नामक इकाई का किस संस्कृति में विकास हुआ था? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आंसर क्या होगा राइट ना, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था? लोहा, सोना, चांदी, कांसा। आंसर क्या हो जाएगा, कांसा। नेक्स्ट, हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया। हड़प्पा में किसने सभ्यता का पता लगाया था? रायबहादुर ने, डॉक्टर मजुमदार ने, मैक्सवेल ने, रायचौधरी ने। आंसर क्या होगा, रायबहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस पशु से अपरिचित है? भैंस, ऊंट, बैल, अश्व। किससे अपरिचित थे? अश्व से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जानेंगे, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? तलवार, कुल्हाड़ी, धनुष, भाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तलवार। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? यानी उसका स्वरूप सिंधु सभ्यता में क्या होता है? ग्रामीण, नगरी, आठवीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका राइट क्या होगा, नगरी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में क्या बताया गया को नगर वगैरह के बारे में बताया गया। क्या के बारे में? नगरी सभ्यता के बारे में बतलाया। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया। रायबहादुर ने, राखालाल बनर्जी ने, डॉक्टर रायचौधरी ने, मैक्सवेल ने। राइट आंसर क्या होगा, राखालाल ने। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता थी धार्मिक स्थिति, व्यापार, कला, नगर योजना में वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर होगा नगर योजना में वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास शब्द किस भाषा में लिखा है? इतिहास को किस भाषा में? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रांस। हमने शुरू के क्वेश्चन में पढ़ा था इसको किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर संस्कृत। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद का नाम है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसमें सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? राइट आंसर ऋग्वेद। जो राइट 9 के साथ लिख रहा है उसका राइट आंसर। ऋग्वेद की शुरुआत किस समय से हुई थी?
अब हमें इतना मालूम है एक टाइम में आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं रहेंगे, अभी तक तो सबके 4 ऑप्शन थे। इसमें आएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व का समय प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता था और वैदिक युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इतिहास शब्द कितने शब्दों में से मिलकर बना? आंसर राइट ना होगा 3 शब्दों से मिलकर बना। यानी आपको आखिरी क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन और फिर से रिपीट करूंगी। ऋग्वेद की शुरुआत किस समय से? यानी बताया ऋग्वेद की शुरुआत किस समय से शुरू हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व का समय प्रारंभिक युग या वैदिक युग के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है। फिर इतिहास शब्द को कितने शब्दों में? पहला तो ऋग्वेद किया था कि कब से शुरुआत? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व का समय प्रारंभिक युग या वैदिक युग के नाम से जाना है। इतिहास शब्द को कितने शब्दों में लिखा गया? इसका राइट नाउ आंसर क्या होगा? 3 शब्दों में, यानी कि 3 शब्दों से मिलकर बना। ये तो अपन ने आज जाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। आपने बोला तो मैंने दोबारा से रिपीट भी कर दिया पूरे क्वेश्चन। थैंक यू। आज की क्लास में यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। इन जो वस्तुनिष्ठ मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये मैं किताब के अंदर से निकाल रही हूँ आपको, ना कि जो बुक्स के पीछे रहते हैं। बुक्स के पीछे के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो अपन थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से इन पर नज़र डालें तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो किताब के अंदर से निकाले हैं मैंने। क्योंकि देखो टीचर्स जो पढ़ाता है वो टीचर्स क्या होता है, वो अपने अंदर से क्वेश्चन निकालता है, ना कि उसके बुक से पीछे से। हम जो पढ़ते हैं उस थ्योरी के अंदर से इन क्वेश्चनों पर आप थोड़ा सा गौर करें, इनको थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको इससे थोड़ा पता ही पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।